हमारा आरोप है जी वो खेत से आया है, गली में आते हुआ उन्होंने पकड़ा है, घेर में उसके साथ हाथापाई हुई है भाई, उस मार पिटाई हुई है उसके साथ में। गला घोट के मारा गया, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, पड़ना वहीं पे मौजूद है। एक आदमी से मारा नहीं जाएगा, वो बहुत तगड़ा इंसान है, 105 किलो उसमें वजन है। 5 आदमी का काबू आने वाला लड़का नहीं है, एक आदमी उसको मार नहीं सकता। मामला है पानीपत के गांव वैसरका, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। आरोप लगते हैं मां व बेटे पर। आरोप लगे थे कि पुरानी रंजिश के कारण उसकी हत्या की गई है। आरोप ये भी लगते हैं कि बेटे द्वारा इस वजह से हत्या की जाती है क्योंकि मृतक व्यक्ति ने उसकी मां के साथ गलत किया था, उसके साथ छेड़खानी की थी। इसी वजह से उसने बदला लिया और उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। आरोप लगे कि इसमें कई लोगों का हाथ है, जिस पर परिवार के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मृतक व्यक्ति के परिवार के लोग भी मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरोप लगे हैं कि उसकी मां के साथ उसका ऐसा कोई संबंध था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि ये भी बताया गया कि पहले उसके साथ उसके संबंध थे, लेकिन कुछ सालों से वो उसके संपर्क में नहीं था। ये पूरी सोची समझी साजिश रची गई है और उसकी हत्या की गई है। तो सुनते हैं क्या कुछ परिवार की तरफ से बताया गया है। हमारा आरोप है जी वो खेत से आया है, गली में आते हुआ उन्होंने पकड़ा है, घेर में उसके साथ हाथापाई हुई है भाई, उस मार पिटाई हुई है उसके साथ में। मौके पे उसकी चप्पल पाई गई है, उन्होंने प्लान करके ऊपर ले जाकर गिराया गया है, तब उस पर यह आरोप लगाया गया भाई हमारे घर में घुसा है। ऐसा कोई भी वो नहीं है। 10 या 11 बजे के पास उसकी मृत्यु हुई है। रंजिश है जी, पुरानी रंजिश। क्या कोई जमीनी विवाद है, कुछ और बात है, कोई झगड़ा? फिलहाल तो जी पहले तो महिला का चक्कर था, लेन देन था महिला के साथ में। हाँ। लेकिन वो नाखुश थे इस चीज से। अच्छा, ठीक है। भाई ये हमारे घर आवे जावे नहीं, क्योंकि पैसे का लेन देन ज्यादा हो चुका था उन पे, ठीक है। और उन पैसों के चक्कर में ही ये सब वो होया। नहीं, वो खेत में गया हुआ था। अच्छा, फिर कैसे? फिर उन्होंने फोन किया है। उन्होंने फोन किया? हाँ, बुलाया? फोन करके बुलाया गया। नहीं जी, कोई ये सब सरासर झूठ है, ऐसा कोई भी नहीं था। पहले था, जो भी था पैसे का लेन देन था, वो उनके घर में जाता था, लेकिन पैसा न देने की वजह से ये सब उन पर आरोप लगाए गए हैं। इनमें जी हमारा तो अनुमान है कि जी 5 से 7-8 लोग शामिल हैं, क्योंकि 1, 2 या 3 के बस के वो आप काबू माने का नहीं। तो परिवार वालों की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आरोप ये भी लगे हैं कि जिस युवक द्वारा उसकी हत्या की गई है वो अपने आप को नाबालिग बता रहा है, बल्कि वो नाबालिग नहीं बालिग है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। हमारे चाचा का लड़का है जो एक्सपायर हुआ है, उसका मर्डर किया गया है, बड़ी प्री प्लान किया गया है। रास्ते से रात को वो आ रहा था अपने खेत से, उन्होंने पकड़ के उसको अपने घर के अंदर खींचा है, नीचे मारकर ऊपर ले जाकर डाल दिया है। अब आरोप लगा रहे हैं अपनी माँ का, नाबालिग लड़का बालिग है, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि क्या नाम हमारे घर में घुस गया, अच्छा, हमारी माँ के साथ गलत काम किया, तो आरोप ये लगा रहे हैं। मतलब और लड़का नाबालिग बता रहा अपने आप को, जिसने सरेंडर किया है कि मैंने मारा है। वो लड़के की उम्र 21 साल है, नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुका है, और परिप्राण के साथ उनको मारा गया है। इसमें 5 या 6 आदमी इन्वॉल्व हैं। अच्छा। कौन जिन्होंने इन्वॉल्व है इसमें? इसमें खुद लड़का है वो, और उसकी माँ है, उसका ताऊ है राजपाल, राजपाल की घरवाली नीलम है, और उसका लड़का राजपाल का लड़का है। 5 आदमी इसमें घटना में पूरी तरह से मौजूद है। किस तरह मारा फिर? वो कैसे गला घोट के? गला घोट के मारा गया, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, पड़ना वहीं पे मौजूद है। एक आदमी से मारा नहीं जाएगा, वो बहुत तगड़ा इंसान है, 105 किलो उसमें वजन है। 5 आदमी का काबू आने वाला लड़का, मारने के बाद बरामदे में डाला है। नीचे की हमारे पास वीडियो है जिसमें चप्पल कहता वहाँ घसीट के निशान है, खून के निशान है। बाइक की सीट के ऊपर भी खून के निशान है। बाइक के नंबर प्लेट टूटी हुई है। बाइक से जबरदस्ती घसीट के उसको अंदर ले जाया गया है, मारपीट करी गई है। मारने के बाद उसको ऊपर डाला गया है। उसके साथ गैंग है पूरी 10-12 आदमियों की। अब वो तो वही लड़का बताएगा, 4-5 आदमी बाहर के बुला रखे थे, हमारा पूरा अंदेशा है वो घर के पूरे 5 आदमी हैं। अब लड़के को वो आते जाते उसको छेड़खानी करता था हमारे लड़के के साथ। वो कई बार उसकी आपस में हाथापाई हो चुकी थी। रास्ते में आते वो कुछ टेलीफोन कर उसकी माँ ने बुलाया या किसने बुलाया, वो हमारे को पता नहीं। उसको बाहर मारा गया, चप्पल बार दूसरे घर में मिली है उसकी, बाइक बार खड़ी मिली है, बाइक पे खून के निशान है। मारने के बाद ऊपर डाला गया है।
इस महिला के साथ बता रहे हैं कि आरोप लगाए हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ की है, तभी इस बार उसके ये सब निराधार आरोप है। उसने किसी का कोई संबंध संबंध था नहीं था। नहीं, कोई संबंध तो प्रेम संबंध कई साल पहले था उसका उसके साथ। अब कोई संबंध, ना कोई बोलचाल थी, ना कोई बातचीत थी। तो डीएसपी द्वारा भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि मां व बेटे के खिलाफ शिकायत दी गई है, सारे मामले की जांच की जा रही है। जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं उन सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेसर गांव मतलौडा थाना इलाके में पड़ता है, वहाँ की एक घटना है। वहाँ पर एक महिला ने कंप्लेंट करवाई है कि उसका लड़का पड़ोस के घर में गया हुआ था और वहाँ पर 5 लोगों पर आरोप लगाए हैं, माँ बेटा भी शामिल है, कि इन्होंने उसकी गला दबा के हत्या कर दी है। तो इस विषय में थाना मतलौडा में FIR दर्ज कर ली गई और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अभी चला हुआ है और हम जल्दी ही जिसके नाम उसमें अंकित करवाए हैं पर्याप्त सबूत आने पर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। आपसी पारिवारिक रंजिश अभी लिखवाई है, बाकी तो जो गिरफ्तारियां होंगी तो तब सारी चीजें क्लियर होगा। मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।